तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दो अंकों का गुणा बताने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दो सवाल लिए हैं और ये दोनों सवाल को हम आपको पूरे अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल यहाँ पर देख लीजिए। पहला सवाल हमें करना क्या है, इस दो से ऊपर वाले संख्या में गुणा करना है, क्योंकि गुणा करने का रूल ही यही है। तो हम पीछे वाले संख्या से हम गुणा करते हैं ऊपर वाले संख्या में। ठीक है, यानी इकाई संख्या से हम ऊपर वाले संख्या में गुणा करते हैं। तो दो से पहले नंबर हम 3 में गुणा करेंगे, तो 2 का पारा हम 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, यानी 2 2 दूना के 4 2 तिहाई 6। ठीक है, कितना आ गया 6। 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए 2 का पारा फिर पढ़ते हैं 5 बार। तो 2 2 दूना के 4 2 तिहाई 6 2 चौको 8 2 पचे 10। ठीक है, तो 2 पचे 10 हो गया, 10 के 0 हासिल बच गया 1। अब 2 का पढ़ना 3 बार पढ़ना है। तो 2 2 दूना के 4 2 तिहाई 6 6 और 1 हासिल यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, यानी 2 से हमने गुणा किया तो यहाँ पर संख्या हमारा निकल कर आ गया 706, यानी 706। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का गुणा हमारा हो गया, तो 2 के नीचे यानी इकाई के नीचे हम इस प्रकार से एक गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, और चाहे आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, यानी आप 0 लिखिए चाहे गुणा का चिन्ह लगाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लिया। अब चलिए फिर से हम यहाँ पर गुणा करते हैं, यानी 3 से हम अब गुणा करते हैं। 2 का गुणा यहाँ पर क्या होगा, खत्म हो गया। तो हम 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 3 3 दूना 6 3 3 9। 3 का पारा हमने 3 बार पढ़ा तो यहाँ पर 9 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 3 का पारा हमें फिर से 5 बार पढ़ना है। तो 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पचे 15, यानी 3 पचे 15। 15 का यहाँ पर 5 हासिल बच जाएगा 1। फिर से हम 3 का 3 में गुणा करेंगे, तो 3 3 के फिर से 9 प्राप्त हो जाएगा, और 1 हासिल हमारा 10 हो जाएगा। 10 को हमने पूरा 10 लिख लिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा एक लाइन और देख लीजिए, क्योंकि यही बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। क्योंकि हमने यहाँ पर तो गुणा कर लिया, अब गुणा कर कर यहाँ पर हम जब छोड़ देंगे इतना है, तो ये जो सवाल है वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा, और यहीं पर हमारा ये सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने के बाद जो हम गुणा किए हैं वह संख्या जो प्राप्त हुआ है, इस संख्या को हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपस में इन संख्या को जोड़ना पड़ेंगे, यानी 6 का 0 में गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। साथ में 5 को यहाँ पर गुणा नहीं जोड़ना है। ठीक है, यानी 7 को 5 में जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 के 2 हासिल बच जाएगा 1। 0 में 1 को जोड़ा तो 1 प्राप्त हो गया, और ये जो 1 है ये 1 उसी प्रकार से उतर जाएगा। अब जाकर ये आंसर आया है, इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी ये अब जाकर ये सवाल हमारा जाकर सही हुआ है। अब इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल भी देख लीजिए, पूरे वेरी और सिंपल सवाल यह भी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस 6 से 3 में गुणा करना है। तो 6 3 के 18 18 के 8 हासिल बच जाएगा 1। ठीक है, 6 पचे 30 और 1 31 31 को 1 हासिल बच जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर 6 का गुणा 7 में करना है। तो 7 6 42, यानी 6 7 42 42 और 3 हासिल 42 और 3 45 45 को 5 हासिल बच गया 4। अब यहाँ पर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना यानी 6 दूना के 12 और 4 हासिल 12 और 4 हमारा 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पूरा 16 हो गया। अब चलिए यहाँ पर इकाई संख्या का गुणा खत्म, यानी इकाई संख्या के स्थान पर हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसके आगे फिर से हम गुणा कर लेते हैं, यानी 3 से हम गुणा करेंगे 3 में, तो कितना होगा 3 3 के 9। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15 15 के 5 हासिल बच जाएगा 1। 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 7 21 और 1 हासिल 22 22 के जो 2 हासिल बच गया 2। 3 दूना के 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 6 और 2 8। अब हमें इसमें करना क्या है, इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 10 का 0 हासिल बच जाएगा 1। 5 और 5 10 और 1 हासिल 11।
11 को 1 हासिल बच गया, फिर से 1, ठीक है। 6 और 2 8 और 1 हासिल 9, 8 और 1 फिर से 9, ये जाकर अब इसका राइट आंसर आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 अंकों का गुणा भी पूरे बेसिक और सिंपल और साधारण तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।